नमस्कार। मेरा नाम कमलकांत है और आज हम आपके सामने पुनः उपस्थित हुए हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की कक्षा 7 की किताब का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके, जिसका नाम प्रकाश है। ये कक्षा 7 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो लीजिए, बिना किसी देर करते हुए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो लीजिए देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। हम जानते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। अब हम प्रकाश के सरल रेखा में गमन पथ का उपयोग करते हुए हम प्रकाश के परिवर्तन की घटना का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। आगे देखते हैं। प्रकाश की किरणें, रेज ऑफ लाइट। हमें ज्ञात है कि प्रकाश किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गति करता है। सीधी रेखा पर लगाया गया तीर प्रकाश के गति की दिशा सूचित करता है। वह मार्ग जिस पर प्रकाश किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में गति करता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। समांगी पारदर्शी माध्यम में एक ही दिशा में गति करने वाले प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। आगे हम देखते हैं कौन कौन से प्रकार के किरण पुंज होंगे। देखते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला किरण पुंज समांतर प्रकाश किरण पुंज, दूसरा अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, तीसरा अपसारी प्रकाश किरण पुंज। आगे देखते हैं। समांतर प्रकाश किरण पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण परस्पर समांतर होती है उसे समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। दूसरी को देखते हैं। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण किसी एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। चित्र में अभिसारी प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण बिंदु O पर मिलती है। जैसा कि आप देखेंगे, बिंदु O पे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज मिल रही है। इसी को कहेंगे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। तीसरी वाली को देखते हैं। अपसारी प्रकाश किरण पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। चित्र में अपसारी प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण बिंदु O से फैलती हुई प्रतीत होती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह है अपसारी प्रकाश किरण पुंज।
प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में देखते हैं। प्रकाश की किरण का किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अधिकांश वस्तुएं अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश ऊर्जा का परावर्तन करती हैं। कुछ वस्तुएं प्रकाश ऊर्जा का कम परावर्तन करती हैं तथा कुछ वस्तुएं प्रकाश ऊर्जा का अधिक परावर्तन करती हैं। जैसा कि आगे देखते हैं। पॉलिशदार चमकीली सतह वाली वस्तुएं पॉलिश रहित वाली चमकीली वस्तुओं की अपेक्षा प्रकाश ऊर्जा का अधिक परावर्तन करती हैं। प्रकाश का परावर्तन प्रकाश की प्रकृति तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। परावर्तन तल दो प्रकार के होते हैं: समतल चिकने परावर्तक तल, खुरदरे परावर्तक तल। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, समतल चिकने तल से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक समतल चिकना तल है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, और इस पर प्रकाश किरण आती है जिसे हम आपतित किरण कहते हैं, जैसा कि आपने चित्र में देखा। पुनः इससे टकरा के किरणें इसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इन्हें परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे कि आप चित्र में देखेंगे, ये किरणें वापस लौट जा रही हैं इसी माध्यम में। इसको कहते हैं नियमित परावर्तन। खुरदुरे तल से होने वाला परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे, हमारे पास एक खुरदुरा तल होगा। देखिए, एक खुरदुरा तल है ये हमारे पास। इस पे भी उसी प्रकार से किरणें आएंगी। जो प्रकाश की किरणें वो आएंगी जिन्हें हम आपतित किरण कहेंगे। किंतु इस तल से टकरा के परावर्तित होने वाली किरणें जो होंगी वो अनियमित होंगी, इसीलिए हम इसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में इसमें देख रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट है इससे, ये अनियमित परावर्तन है। समतल दर्पण से परावर्तन जो हमारे घरों में लगा होता है। चित्र में प्रकाश की किरण PO किसी समांगी पारदर्शी माध्यम से चल के परावर्तक पृष्ठ MN समतल दर्पण से टकराती है। इस किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण पृष्ठ से टकरा कर OR दिशा में वापस लौट जाती है, इसे परावर्तित किरण कहते हैं। आगे देखते हैं। इसी का अगला भाग देखते हैं, समतल दर्पण से परावर्तन। चित्र में समतल दर्पण MN पर अभिलंब OQ है। आपतित किरण PO तथा अभिलंब OQ के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे I से दिखाएंगे, तथा परावर्तित किरण OR तथा अभिलंब OQ के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे R से दिखाते हैं, कोण R से दिखाते हैं। अब इन सब का एक संयुक्त डायग्राम हम अब देखेंगे, जिसे हम कहेंगे समतल दर्पण से परावर्तन का नामांकित चित्र। इस चित्र में हम विस्तार पूर्वक परावर्तन को प्रदर्शित करेंगे। देखते हैं। MN एक हमारे पास परावर्तक पृष्ठ MN है, जिसको हम समतल दर्पण कहेंगे। यहाँ पर O आपतन बिंदु है तथा OQ अभिलंब है, जो कि समतल पर ही है।
एक किरण आती है PO जिसे आपतित किरण कहेंगे, और समतल से टकराने के बाद ये किरण वापस इसी माध्यम में लौट जाती है जिसे हम परावर्तित किरण कहेंगे OR। जैसा चित्र में आप देख रहे हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को आपतन कोण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। चित्र में स्पष्ट है। आपतित किरण PO, परावर्तित किरण OR और अभिलंब OQ तीनों एक ही तल में एक बिंदु O पर मिलते हैं। आपतन कोण I बराबर है परावर्तन कोण R के। इसी से हम देखेंगे परावर्तन के नियम, जिसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कुछ इस प्रकार है। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा, आपतन कोण कोण I बराबर होता है परावर्तन कोण कोण R। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, कोण I बराबर कोण R। नमस्कार।